में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कोई भी मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने आए हैं। बेसिकली रियलिटी चेक एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं रीस्टार्ट करें या गेम ओवर। गेम ओवर जैसा क्या होता है भाई? गेम ओवर नहीं होता। लाइफ का गेम ओवर एक ही बार होगा, जब बिल्कुल आपका मरने का टाइम आ जाएगा, वही गेम ओवर होता है। गेम ओवर जैसा कुछ नहीं होता, रीस्टार्ट। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको पता है कि 12 तारीख को हमारी आंसर की एसएससी ने रिलीज कर दी थी। सब लोगों ने अपने मार्क्स बिल्कुल देख लिए होंगे, क्रॉस चेक कर लिए होंगे। आंसर शीट से आपने अपने रॉ मार्क्स निकाल लिए होंगे। कुछ लोगों के नॉर्मलाइजेशन से ऊपर होंगे, कुछ लोगों के नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आपने अपने रॉ मार्क्स निकाल लिए। तो वहां से हमने जब टेलीग्राम पे और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने उसको पोल किया, टेलीग्राम पे जब हमने उसको पोल किया, तो हमें सबसे ज्यादा जो लोग देखने को मिले वो 3 कैटेगरी में देखने को मिले। एक जिनके 115 से लेके 120 और अबव और इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। एक तो इस कैटेगरी के लोग ज्यादा थे। वहीं पे अगर हम बात करते तो एक लोग थे जो 105 से लेके 110 के बीच में सबसे ज्यादा लाया कर रहे थे। एक है जो 100 से नीचे जो हमारे 90s में सबसे ज्यादा, मतलब 90s टू 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही उम्दा बात है कि कुछ लोगों ने मैसेज करके ये भी बताया कि मेरे तो अभी मैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर में हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ, मैंने एग्जाम दिया, मेरे इतने मार्क्स अप्रोच हुए हैं। तो अगर इससे ये पता चलता है आप और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आप एक उम्दा कैंडिडेट बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जब या हमारा नेक्स्ट जब सेशन में जो एसएससी का एग्जाम आएगा। एग्जाम्स लाइन अप है, जैसे कि आरआरबी जेई है, बिल्कुल उसके आने की उम्मीद है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम है, जिसमें बीटेक भी अलाउड कर दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस ए भी आएगा। 2 साल पहले जो एक डी ट्रिपल एस बी ए का जो एग्जाम है वो भी इस बार कुछ लोगों का मैसेज आया था कि उसका मेल आया है, उनका भी एग्जाम होने वाला है। तो जो उन्होंने उस टाइम पे जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा वो भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम होगा। बिहार ए का पेपर आ गया, तो लाइन अप है पेपर, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होने वाली। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो जिनके मार्क्स इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं उनको अपनी सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए जोर शोर से। आप मार्क्स के या फिर कट ऑफ लिस्ट के आने का वेट ना करिए। अगर आप इस लिस्ट में आओ और आपने इतना टाइम वेस्ट किया, आपको इतना रिग्रेट होगा, क्योंकि सीबीटी 2 प्योर टेक्निकल होता है। सीपीडब्ल्यूडी में 346 पिछली बार गई थी। आपको वहां तक मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्योर टेक्निकल है। 3 मार्क्स हमारे मिलते हैं एक क्वेश्चन सही होने पे, और एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 मार्किंग और 3 मार्क्स भी गए, तो 4 नंबर का लॉस आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। क्या क्या प्रायोरिटीज में लिस्ट पे रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहिए, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें, उस पर पूरी एक वीडियो बन चुकी है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। पर आज हम बात करते हैं इनकी। अगर हम बात करें 105 से लेके 110 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं, भाई आप 120 भी ला सकते थे, 115 भी ला सकते थे। आपने खुद ही रियलाइज किया होगा कि क्या हुआ होगा। आपने जब आंसर की देखी तो उसमें सिली मिस्टेक्स की होगी, जिससे मिस्टेक से आपको सीखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भाई, अगर मान लो कट ऑफ आपकी 110 आ रही है और जो 109 लेके आया है, क्या वो बेवकूफ हो गया? भाई अगर कट ऑफ लिस्ट ने 110 निकाला है तो 109 लाना एक बेवकूफ हो गया एक मार्क्स से उस दिन। ये जो एग्जाम है, लोग सोचते हैं कि बस नॉलेज या फिर बस मेहनत, इतनी सारी चीजों का कंपोनेंट है ये एग्जाम। कोई भी एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है हमारे, कोई भी, चाहे नीट ले लो, जेई ले लो, यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, वहां पर सब चीज का समावेश है। वो क्या है कि आपको सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। कोई आसान बात तो है नहीं, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। उस दिन आपका माइंड कितना काम है, ये इतना इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग समझते नहीं है। उसके लिए आपको हमेशा या तो योगा करिए या फिर कोई भी एक फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब दौड़िए, जो भी आपको लगता है फिजिकल। आपके माइंड में जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो एक हार्मोन है जो कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो रिलीज होता है। वो सारी इक्वेशन हमारी बॉडी की खराब कर देता है। उसके लिए जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आपको जो भी करना फिजिकली अच्छा लगता है वो करिए। उससे क्या है, बीडीएनएफ नाम का हमारा जो रिलीज होता है बॉडी में, वो कॉर्टिसोल को कम करता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आपने, आपकी जो कट ऑफ 115 भी आ रही है मान लो, तो 114 वाला बेवकूफ नहीं है। उसकी उस दिन की हालात या उस दिन का जो मेंटल प्रेशर है उसको वो हैंडल नहीं कर पाया। नॉलेज तो उसकी 115 वाली जितनी भी होगी, या क्या पता उससे ज्यादा हो। तो ये सब है ना, एक लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत की और आपका उस दिन नहीं था, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सब चीजों पे काम करना है। पर हम जो, हमारे हाथ में, लक हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत। तो आपको ये देखना है कि मेहनत में आपने कहाँ कमी रह गई, मिस्टेक्स देखना है। क्या कुछ सिली क्वेश्चंस पे जो आपने, सिली मिस्टेक जो है, सिली क्वेश्चंस जो थे उनके ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़े,
या आपका एग्जाम ही छूट गया, आपको लेंदी लगा एग्जाम, आपका लेंदी एग्जाम छूट गया। जब जब एग्जाम छूट जाता है, लेंदी लगता है, तो इसका मेन रीजन है कि टेस्ट सीरीज हमने कब लगाई है, हम कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ से सबसे पहली बात, कुछ इजी क्वेश्चंस को हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया और वहां से हमारे क्वेश्चन को गड़बड़ करने दिया। इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उसका दुख इतना ज्यादा है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो चलो सबके गलत होंगे, इजी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के सही हो गए, हमारे गलत हो गए, तो क्या पता 114 के जगह 115 मार्क्स भी हमारे एक इजी क्वेश्चन सही होने से आ सकते थे, उससे ज्यादा आ सकते थे। तो इजी क्वेश्चन, क्या आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कम की थी, या जो डाटा याद करना होता है वो डाटा कम याद किया था, ये सब जो पॉइंट्स हैं, आपको अपने आंसर की को बस आंसर मैच करने के बाद छोड़ना नहीं है। वहां से आपको ये देखना है कि क्या क्या सिली मिस्टेक मैंने की थी, और मैं इस टाइम इन सिली मिस्टेक्स पे काम करूंगा, और जो नेक्स्ट एग्जाम, कोई भी अपकमिंग एग्जाम होगा, उसी में ये जो मेरे इतने मार्क्स आए हैं भाई, मैं इसको थोड़ा सा एग्जैगरेट करूंगा, 120 मार्क्स लाऊंगा और मैं एकदम क्लियर कर लूंगा। ये जो दुख है बिल्कुल समझ में आता है, बहुत दुख होता है जब एग्जाम में हम बहुत ही नियर बाय नंबर पे रह जाएंगे। अगर वहीं पे बात करते हैं लेस देन 100 वाले मार्क्स की, तो लेस देन 100 वाले मार्क्स में जो बच्चे हैं, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये है कि आपने अगर 100% दे दिया, सबसे पहली बात ये पॉइंट सबके लिए अप्लाई होता है, अगर आप अपना 100% दे सकते हो, दे चुके हो, और आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे बस की नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हम अपनी पूरी लाइफ का गोल्डन पीरियड इसमें खराब कर दें, ऐसा भी नहीं है। आप अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड इसमें नहीं खराब किए। अगर आपको लगता है कि मैंने 100% दे दिया है और अब मैं इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इनपुट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप तैयारी को छोड़ दीजिए और किसी स्किल पे काम करिए और जॉब ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है मैंने भी अपना 100% नहीं दिया है, मेरे को पता है कि मैंने इन कमियां हैं, मेरी कमियां मुझे पता चल गई, मैं इन पे काम करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। अपनी इंस्टिंक्ट पे रहिए, किसी के क्या कह देने से कुछ भी नहीं पता चलता। अगर मैं बात करूं, आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता, आपको पता है आपकी कहाँ कमी थी, क्या आपने 100% दिया कि नहीं, ये आपको पता है। क्या आपकी इंस्टेंट कहती है आप एग्जाम निकल सकते हैं, ये बस आपको पता है। कोई कुछ भी आगे कह जाएगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद से सोचना है कि क्या आपने 100% दे दिया, 100% दे दिया, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई स्किल पे काम करिए। और मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको अगर लगता है कि सिर्फ यहाँ कॉम्पिटिशन है, तो ऐसी बात नहीं है, मैं रियल ऑन ग्राउंड बता रही हूँ, बहुत मार्केट कॉम्पिटिटिव है। आप मार्केट में उतर के देखिए, आपको स्किल की इतनी रिक्वायरमेंट है, जॉब के लिए मारा मारी है। ये तो आपको पता ही है भारत में बेरोजगारी का क्या स्तर है, इंजीनियर्स की क्या हालत है, ये सब आप लोगों को पता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि अब मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने अभी 100% नहीं दिया है, तो एक बार अपनी पूरी सिली मिस्टेक्स को एक पेज पे लिखिए। आपको ये सोचना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है एग्जाम के लिए, आपको करना पड़ेगा रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको पहले तो अपने माइंड में ये बैठाना पड़ेगा कि मैं एक जूनियर इंजीनियर बन गया हूँ, या फिर मैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग कर लिया, मैं वहां पर पोजीशन में बैठा हूँ। अब आपको सोचना है कि जब मुझे वहां पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सब रिवर्स इंजीनियरिंग, आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ेगा कि मेरे को इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, तो मुझे कौन कौन से पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। जब आप बुक ओपन करते हो तो इंडेक्स पे क्या होता है, क्या सिर्फ सीधे बुक चालू हो जाती है? नहीं, आपने देखा होगा पहले चैप्टर का नेम होता है, फिर उसके बाद उसके सब टॉपिक्स होते हैं, कि आप इजीली उस टॉपिक की तरफ जा सकें और उसको रीड कर सकें। ये क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक बड़ा गोल है जो आपका सरकारी, जो आपको सीट चाहिए, वो आपका बड़ा गोल है, लेकिन उसको छोटे छोटे गोल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी जर्नी है। जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें 2 साल एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है, उसको अच्छे से रिवाइज करने में, ये पूरी प्रोसेस करने में 2 साल लगते हैं। 2 साल आप मान के चलिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऑप्शन बी में एक जो स्किल है आप उसको सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है कि जरूरी नहीं है सबका सिलेक्शन हो जाए। स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते जाते हैं वो इंक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन 2 आपके पास हमेशा होना चाहिए। हो सकता है कि आपने जो तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद आप जॉब के संग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉब के संग प्रिपेयर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग पढ़ाते हुए, आप पढ़ाने में चले जाइए, आप टीचिंग में चले जाइए, आपने टीजीटी का फॉर्म भर दिया, आप टीचर बन गए, आपने सिविल इंजीनियरिंग की साइड पे जॉब स्टार्ट कर लिया, आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लगे, आपने ट्यूशन स्टार्ट कर लिया। इससे क्या है, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा कि मैं अपने पेरेंट्स पर इतना बर्डन नहीं हूँ, और आप आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी साइड में रखते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम आएगा आप देते रहिए। इससे क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। स्ट्रेस लेवल कम रहने से एग्जाम में
बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा नेगेटिव थॉट, उतने ज्यादा नेगेटिव थॉट, माइंड खाली नहीं है, माइंड खाली नहीं है तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे होगी, इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मार्क्स कैसे लाएंगे, सबसे बड़ा रीजन ये है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जिनके भी लेस देन 100 मार्क्स आए हैं, वो आराम से पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। रिवर्स इंजीनियरिंग सबके लिए, जितने भी एग्जाम आप जो भी जिस भी मार्क्स कैटेगरी में आ रहे हैं, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो लेस देन 100 है, पहले आराम से कोर्स कंप्लीट करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आया तो बिल्कुल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खराब नहीं करिएगा, बिल्कुल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खराब मत करिए। कॉन्फिडेंस आने के बाद एग्जाम को करिए। जब आप इतनी कम तैयारी में 100 मार्क्स ला सकते हैं तो थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी में आप बिल्कुल तोड़ फोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे से तैयारी करिए, बहुत सारे एग्जाम अपकमिंग एग्जाम लाइनअप हैं, उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेंशन की बात नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है कि क्या गेम ओवर हो गया। गेम ओवर जैसा क्या होता है, गेम ओवर जैसा क्या है, अगर हम बात करें पहली बार एलॉन मस्क ने अपना रॉकेट भेजा था, फेल हो गया, क्या गेम ओवर हो गया, फिर से भेजा, क्या गेम ओवर हो गया, फिर से भेजा, 3 बार भेजा, इतने पैसे लगा के फंड्स खत्म हो गए थे, तब भी नहीं गेम ओवर हुआ। सारी चीजों को फिर से उन्होंने, उनकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि मैं ये भेज दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंस्टिंक्ट, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपने अंदर पूछिए, क्या मैं एग्जाम निकालने के काबिल हूँ, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद। आप इसको ऐसा मत समझिए कि 4 घंटे पढ़े और हो गया। 4 घंटे वो पढ़ सकता है जिसने पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, जॉब के संग वो पढ़ सकता है, वो 4 घंटे कर सकता है। जिसका इनिशियल स्टेज पे 4 घंटे नहीं लगते, इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है सब चीज त्यागनी पड़ेगी, और ये नहीं है सेक्रीफाइस को आप इंजॉयमेंट की तरह लीजिए कि मेरे अंदर नॉलेज आ रही है, जब मैं ये चीज पालूंगा तो ये सब सेक्रीफाइस मेरा वर्थ इट हो जाएगा। तो गेम ओवर जैसा कुछ नहीं होता है, आपकी ये नॉलेज कहीं और यूज होगी। आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपनी नॉलेज को ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझ में आता है, ये सब मेरे को भी समझ में आता है। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं, किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन लक हमारे किस्मत में आएगा, जो लक है वो हमारे टाइम पे आएगा, और उस दिन वो हम जब छक्का मारेंगे तो बिल्कुल स्टेडियम पार जाएगा। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी, एक्सप्रेस करना सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट। आज में लोग एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करोगे, आपके पास हमेशा कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास आप एक्सप्रेस कर सको कि क्या फील कर रहा हूँ, कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरे सीबीटी 1 में इतने मार्क्स नहीं आ रहे। ये आप एक्सप्रेस करिए, अपने मन के अंदर मत रखिए, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। ये आपके वोकल्स को लाउड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, हर तरीके से हेल्प करेगा, आपके मन को हल्का करेगा। एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब भी आप दूसरा ऑप्शन चूज करें कि अब मैं ये तैयारी नहीं करूंगा, या फिर आपने ये भी चूज किया कि मैं फिर से अच्छे से तैयारी करूंगा, जान लगा दूंगा, जाने नहीं दूंगा, तो अगर कोई भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं तो आप याद रखिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का इतना इंपॉर्टेंट टाइम अपना इंपॉर्टेंट टाइम इसमें दे दिया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट से बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, और फिर आपको पता है कि ये जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट ज्यादा सोचता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर बना ही इस तरीके से, हम पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव थिंग को ज्यादा सोचते हैं। तो प्लीज रिग्रेट नहीं करिएगा, एक्सप्रेस करिए, इंस्टेंट पे जाइए, और जो भी आपकी मिस्टेक है उसको एक पेपर पे लिखिए, उस पर काम करिए, स्किल सीखिए। कॉम्पिटेटिव हर जगह है, आप चाहे मार्केट में उतरिए या फिर यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करिए, कॉम्पिटिशन हर जगह है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे जो इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।